हमारे विपक्ष वाले भी कहते हैं भी आप ये डिजर्व करते हो सीट, तो मैंने कहा फिर आप चुनाव कर लड़ते हो। जो आज ये कह रहे हैं भी हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यही कमेटी में बैठते, ये लूट टूट के खा। उन्हें करनी पड़ती हैं जो बाहर से आते हैं। हमारा घर वार्ड नंबर 18 में ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिरसा ताज़ा खबर में। मैं आपके साथ अमन। आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर परिषद पार्षद उम्मीदवार राजेंद्र सरदाना जी, जो आगामी चुनावों में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आइए आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनकी क्या प्राथमिकताएं और जनता के लिए उनका क्या विजन है। तो बिना देर किए करते हैं उनसे बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इस बार चुनावी मैदान में उतरा हूँ वार्ड नंबर 18 से जी। चुनावी मैदान का हम तो पिछले 40 साल यहीं रह रहे हैं। हम जनता की हर ज़रूरत को हर समय कार्य के लिए तैयार रहते हैं और रहे हैं। हमारा विज़न कोई पार्षद बनना नहीं है जी। जनता के कार्य करना और उनके सुख दुख पे काम आना जी। हमारा जो घर है वार्ड के बीचों बीच है। कोई भी बंदा 24 घंटे दिन रात कभी भी बुला आ सकता है, फ़ोन पे बुला सकता है, हमें उसके घर बैठ के काम करेंगे हम। सर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं और आपके वार्ड में ऐसी क्या गंभीर समस्या है जो जिसे आप हल करना चाहते हैं? हमारी जो मेन मोटो है वार्ड की तरक्की, सफाई, बिजली, पानी, गलियाँ और ख़ास करके वार्ड वासियों की हर छोटी बड़ी समस्या जो होती है, जैसे नगर परिषद में काम होते हैं, इनको पब्लिक हेल्थ में काम होता है, उनका सॉल्यूशन करना। और मैं आपको एक और बता दूं, पिछले प्लान में भी जो आज ये कह रहे हैं भी हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यही कमेटी में बैठते, ये लूट टूट के खा गए। क्या किया इन्होंने बताएं? एक दिन भी वो एमसी कभी इनका आया यहाँ वार्ड में आया हो हमने देखा नहीं। 99% लोगों को यही पता उसका घर कहाँ है जी। और जो मौजूदा हमारे सामने हैं मेरे भाई जी। वो भी क्या इस वार्ड से संबंध रखते हैं? नहीं। हम वार्ड का जो हर छोटी से छोटी समस्या होगी, बड़ी से बड़ी समस्या होगी, वार्ड के हर सुख दुख में हम 24 घंटे तत्पर हैं और तत्पर रहते हैं, तत्पर रहेंगे और तत्पर आगे भी रहेंगे। डोर टू डोर कर रहे हैं, किस तरह का जनता का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है सर? जनता बताएगी। आप वार्ड में पता करो, हम क्यों बताएं कि क्या हो रहा है। हमें अपार प्यार मिल रहा है जनता का। ये बात और बता दूं आपको, हमारे विपक्ष वाले भी कहते हैं भी आप ये डिजर्व करते हो सीट, तो मैंने कहा फिर आप चुनाव कर लड़ते हो। हमें मौका दो, एक बार देखो सही देकर मौका। हम मान लो हम काम नहीं करते, हमें एक बंदा भी आके कह दे भी आप डिजर्व नहीं करते, हम उस टाइम रिजाइन कर देंगे। युवाओं के लिए क्या किया जाएगा सर? युवाओं की रोजगार के लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि लगातार युवा नशे में बढ़ता जा रहा है सर। बिल्कुल आपकी बात, ये गंभीर समस्या आज की जी। जो ये नशा कौन बिकवा रहा है, नशे की समस्या कौन पैदा कर रहा है? ये ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। आप जाइए कमेटी में, नगर परिषद में, बिना पैसों में काम होता है? नहीं होता। वो अब युवा क्या करेगा बेचारा? नौकरी देते नहीं, काम करते नहीं, एजुकेशन है नहीं इनके पास, कोई एम नहीं है इनका। अब ये कहता है भी मैं वहाँ बीजेपी में, मुझे जिता दो, बीजेपी और ऊंचा पद दे देगी मुझे। क्या पद से ही जनता की सेवा होती है? नहीं। सेवा करके देखो, पता लगे भी कैसे होती है। आप किस तरीके से सर वार्ड में युवाओं को रोजगार देंगे? मैं मेरी तरफ से हर प्रयास करूँगा, चाहे कहीं भी सरकार से लड़ना पड़े, नगर परिषद में आजकल जैसे हैं, जितनी कोशिश हो पाएगी हम करेंगे रोजगार दिलाने में।
सिरसा के विधायक के समर्थन मिलने के बाद सर चुनावों में कितनी मजबूती मानते हैं आप? ये आपने पिछले 100 दिनों में देखा है विधायक जी के बनने के बाद जी। क्या हुआ है कि हर सफाई में, बिजली में, पानी में हर सुधार हुआ है। हम उनके साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, हम उनके साथ है, वो हमारे साथ है, हम उनके साथ है बिल्कुल। सर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ तरीके अपनाए जाएंगे, किस तरह की योजनाएं हैं जो आपने बनाई है? हाँ, ये बात ठीक है आपकी। मैं वार्ड के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश करूंगा, जी। प्रयास करूंगा कि सरकार हमें उसके लिए फंड्स उपलब्ध कराए। यदि कुछ पैसे लगाने पड़े, शेयर लगाना पड़े, तो मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। तो क्या सर आप अपने काम की रिपोर्ट जो है 6 महीने के बाद वार्ड जनता के सामने पेश करेंगे? हम तो 10 साल से दे रहे हैं। जी 6 महीने क्या, पिछले 10 साल का वार्ड से वासियों से पूछो भी हमने क्या किया है। जी। जनता बताएगी, वो रिपोर्ट वो पेश करते हैं, जो काम कहेंगे भी हम करते हैं, हम तो कर रहे हैं 10 साल से सेवा। जी जी। पार्षद बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता सर आपकी क्या रहेगी? सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी रहेगी वार्ड को साफ सुथरा करना, हाईटेक करना, महिलाओं की सुरक्षा हमारा मेन मोटो रहेगा। आखिरी सवाल सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करूंगा कि आप हमें 10 साल से 12 साल से देख रहे हैं, 40 साल से मैं इसी वार्ड में रह रहा हूं और 12-13 साल से हम वार्ड की सेवा कर रहे हैं। जी यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो मेरी हाथ से हाथ जोड़कर अपील है कि मुझे वोट करें, मुझे एक मौका दें। 2 तारीख को चुनाव होना है, किस तरह की आपकी तैयारियां चल रही हैं? जी, तैयारियां तो देखो उन्हें करनी पड़ती हैं जो बाहर से आते हैं। हमारा घर वार्ड नंबर 18 में ही है। 40 सालों से हमारे फादर साहब और 32 सालों से मैं और मेरा परिवार यहीं वार्ड के अंदर मौजूद है और सेवा में जब से पिछला चुनाव था उसके बाद से हम वार्ड की सेवा में तत्पर हैं। बिल्कुल जी। हाँ जी। कई सालों से आप वार्ड में हैं, तो वार्ड में किस तरह की मुख्य समस्या आपको देखने को मिली है और आप उन्हें कैसे हल करेंगे सर? देखिए, मुख्य समस्या ऐसी हैं जैसे पार्क हो, पार्क के अंदर आज गंदगी है। जैसे कि किसी का डोमिसाइल हो, पेंशन हो, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। एमसी जीतने के बाद बाहरी व्यक्ति जो वार्ड में नहीं रहते वो नहीं मिलते। हाँ जी। और जैसे किसी का मान लो डोमिसाइल हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स में साइन करवाने हो, उनका घर बैठे काम होगा, मैं करवा कर दूंगा, क्योंकि 8 साल मैंने यही काम किया जी। स्ट्रीट लाइट हो, सीवर हो, सीवर भी हमने खुद खोले हैं जी। हम किसी का इंतज़ार नहीं करते कि कोई आएगा सरकार की तरफ से और हम भी किसी को वेट करवाएंगे, क्योंकि वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है। आप भी एक यूथ हैं सर, तो यूथ का आपको कितना समर्थन मिल रहा है और यूथ के लिए क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, ऐसा है, ये चुनाव मेरे भाई और मेरे माताएं, मेरी बहनें, मेरा वार्ड वो लड़ रहा है, ना कि मैं लड़ रहा हूँ। मेरे पास हर एक के फ़ोन आ रहे हैं कि कोई काम हो तो बताना। भाई आजकल देखो बच्चों के पेपर भी हैं, सारे बिजी रहते हैं, लेकिन यह चुनाव हम नहीं, मेरा वार्ड लड़ रहा है और हमारे साथ खड़ा है। जीत को लेकर सर कितना आश्वस्त है? बहुत आश्वस्त हैं जी, बहुत। क्योंकि देखो, वार्ड के अंदर रहने से, सेवा करने से बहुत फ़र्क पड़ता है जी। अगर कोई बाहर का यहाँ आके आप मान लो आता भी है तो उसे 3 साल तो समझने में लग जाते हैं, गलियाँ भाई ये कौन है, कहाँ से आया है। हम यहीं रहते हैं, हमें सब पता है जी कैसे काम क्या। तो ये थे हमारे साथ नगर परिषद पार्षद उम्मीदवार राजेंद्र सरदाना जी, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं और योजनाएं हमें बताई। अब फैसला जनता के हाथ में है कि वो किसे अपना प्रतिनिधि चुनती हैं। तो सिरसा की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहे सिरसा ताज़ा खबर।